तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने ऊपर देख ही लिया होगा कि अपन यहाँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो लगभग बार बार हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। लगभग एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं और इनको ही अपन गलत कर आते हैं, तो इनको गलत नहीं करना है। इसके लिए अपन आपको यहाँ लगभग 1000 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 1 है, भगवान बुद्ध का जन्म को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया बिहार के अंदर हुआ था, भारत के अंदर ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सरस्वती भी है इनका सरनेम, और इनका जो मूल नाम था तो वो मूल शंकर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो पंजाबी भाषा की लिपि है जो ये लिपि है गुरुमुखी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा। दक्षिणतम किनारा मतलब नीचे से जो आखिरी बिंदु है भारत का, वो तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में किस राज्य में निकलता है सबसे पहले सूर्य? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, भारत में का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल की बात बोल रहा है भारत की। एक बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे, वो आपको अलग बता दूंगा मैं। एक बार ये चैप्टर फिर से डिस्कस करेंगे ना, जब पर्टिकुलर चैप्टर, तब बताऊंगा। बाकी ये देख लेना, पहले भारत दे रखा है और गवर्नर जनरल दे रखा है, बंगाल का नहीं पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किसने किया? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। तो भारत में सेनापति की बात करें तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता नहीं है ये, यहाँ गीदा है, गीदा। गीदा व भांगड़ा किस राज्य का त्यौहार है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य ये पंजाब का गीदा व भांगड़ा। आपको जैसा मूवियों में देखा होगा, ये क्वेश्चन आता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन का जनक कौन था? तो टेलीविजन का जो जनक था तो वो जॉन लोगी बेयर थे। इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी जो ये रजिया सुल्तान थी, और इसने 4 वर्ष तक के भारत पर शासन किया था, भारत में दिल्ली पे। तो 1236 से लेकर 1240 तक। और इसके पिता का नाम था जो इल्तुतमिश था। यहाँ आपको ये 1236 से लेकर 1240 भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, वो किसने करवाया? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में जनरल ओ डायर ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को किसकी हत्या के फलस्वरूप जेल जाना पड़ा? तो भगत सिंह को जो ये सांडर्स था, इसकी हत्या के फलस्वरूप जेल जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? तो सबसे पहले 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत में पहली महिला राज्यपाल ये सरोजिनी नायडू बनी थी, और ये शायद यूपी की बनी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव है पहली महिला, ये 2 बार चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बर्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटने का नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया और कहाँ का निवासी था?
तो वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाल से गोवा आया था कालीकट बंदरगाह पर, जिसका वास्को डी गामा आया था और जिसका गोवा के जमोरिन ने स्वागत किया था। तो ये गोवा का उस टाइम जमोरिन नाम का कोई राजा था, उसने यहाँ का इसका स्वागत किया था। यहाँ ये व्यापार के लिए आए थे सबसे पहले यहाँ। सबसे पहले भारत में ऐसे याद कर सकते हैं अपन, PD पुर्तगाल, डच, फिर अंग्रेज और फिर लास्ट में फ्रांस, ऐसे PDF के नाम से याद कर सकते हो आप। ये सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांस आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हवा महल कहाँ स्थित है। तो हवा महल अपने राजस्थान के जयपुर में है, तो राजस्थान की राजधानी भी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे ये गुरु नानक देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ स्थित है और उसका क्या नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर है दोस्तों ये है दिल्ली। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है दिल्ली में है और इसका नाम विजय घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन थे। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक दोस्तों चाणक्य, कौटिल्य, जिनका एक नाम विष्णुगुप्त भी है। तो इनके 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो ये नारा अपने लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी आ जाएंगे यहाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के। तो प्रारूप समिति की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आ जाएंगे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। ये रेडियो दिवस नहीं है, ये रेड क्रॉस दिवस है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो ये जापान में सबसे पहले सूर्य निकलता है, इसलिए इसको सूर्योदय का देश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको पता भी होगा 8 मार्च को रेल मतलब बस वगैरह में इनमें महिलाओं का टिकट फ्री होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का छोटा और बड़ा राज्य कौन सा है। तो छोटा भारत का गोवा है और बड़ा राजस्थान है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ओणम अपने केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी व कहाँ से स्थानांतरित हुई। तो जो दिल्ली है भारत की राजधानी 1911 में बनी और ये कोलकाता से बनी थी। तो मतलब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह है ये शुक्र ग्रह है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करेंगे तो गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल पक्षी पशु कौन से हैं। तो आम, मोर, बाघ। आम फल तो आम है, पक्षी मोर है, पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय पेड़। तो राष्ट्रीय पेड़ की बात करेंगे तो बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल भारत का हॉकी है, लेकिन अपन ज़्यादा क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, इसके चक्कर में आप क्रिकेट मत कर देना। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। यूनिट इनकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन अनुपात जब भी आएगा ना तो वो 3:2 में आएगा। या तो 6 मीटर या 4 मीटर का होगा तो ये इनका अनुपात भी निकालेंगे तो 3:2 में आएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का। अभी यहाँ से ये लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन है कि 1 लाइनर की फॉर्म में आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। यहाँ आपको ऑप्शन वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आंसर। तो इनको मैं आपको बता देता हूँ और आपको भी ऐसे ही याद रखना है। ऑप्शन से आपको ऑप्शन वगैरह नहीं मिलेंगे इस PDF में। तो दोस्तों चलते हैं 51 क्वेश्चन में। राष्ट्रगान किसने लिखा। तो राष्ट्रगान अपने रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और राष्ट्रगान है जनगण मन। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगीत किसने लिखा। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा वंदे मातरम। वंदे मातरम अपना राष्ट्रगीत है और जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रगान गाने में का समय कितना होता है। तो राष्ट्रगान गाने का समय 52 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की। तो रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार रोडजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया। तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो बाह्य आकाश है ना जो काला दिखाई देता है, बाह्य आकाश की बात कर रहा है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, ये जयपुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है और कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट, और ये भी दिल्ली में। इससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन और किया था कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी जो समाधि है उसका नाम है, वो भी दिल्ली में है, और वो शायद उसका नाम आपने पीछे क्वेश्चन में देख लिया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली? तो ये मुंबई से थाने तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली? तो मेट्रो रेल कोलकाता में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भारतीय मूल के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये राकेश शर्मा जी थे 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो भारत की नहीं है, भारत में बनी है। भारत का तो प्रधानमंत्री ही होता है, भारत में किसी स्टेट की मुख्यमंत्री बनी थी। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ये सुचेता कृपलानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई, वह कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो इसके सदस्य देश हैं 193। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये, सारे क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य देश। तो सुरक्षा परिषद की बात कर रहा है तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, जो स्थायी की बात करेगा तो ये 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रीड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो ये भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका हाल ही में कुछ साल निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष बाद इनको बदल लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो 193वां सदस्य देश है सूडान, दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये भारतीय अभिनव बंत्रा, जिन्होंने तीरंदाजी में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ है? तो भारत की बात करेगा तो गुड़गांव में होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर, तो ये राजस्थान का है, जो साकसू जयपुर में है। जयपुर भारत की, ये राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो जो अपना चाइना है वो 14 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है और कहाँ स्थित है? तो भारत में थार का मरुस्थल है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी पर बसा हुआ है? ये तो उज्जैन शिप्रा नदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो जो ये चांदी है ना, ये बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो ये कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या व उनका कार्यकाल। तो उनकी संख्या होती है 250, और उनका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का। और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है संसद का, और लोकसभा अस्थायी सदन, ये भी आपको याद रखना। अस्थायी, लोकसभा अस्थायी होता है। हिंदी भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि की है? यहाँ हिंदी भाषा की बात की तो देवनागरी, और जब ये जो
पंजाबी भाषा है तो वो गुरुमुखी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे या दूध मेखला, हिंदी में दूध मेखला और इंग्लिश में मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदन मार्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रामचरितमानस किसने लिखी व कौन सी भाषा में लिखी? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब व कहाँ से हुई? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान से 1896 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस खेल में सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीते? तो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक। तो ये स्वर्ण पदक 8 बार जीते हैं हॉकी में, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब व कहाँ जीता? तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भारत ने आखिरी बार ये स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये माइकल फेल्प्स हैं, 23 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये अमेरिका के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो भारत ने 1900 के अंदर सबसे पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो ये रचना की थी श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वाद्य यंत्र के नाम से विख्यात है, या उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो ये शहनाई के लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का श्री राजगोपालाचारी। और जब अंग्रेज गवर्नर जनरल पूछे ना तो ये माउंटबेटन था। ठीक है दोस्तों, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की ये जनको तबाई जी थी। इन्होंने सबसे पहले महिलाओं में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो दोस्तों यहाँ अपने ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में 100 आएंगे। ऐसे ही 100 क्वेश्चन की वीडियो आपके लिए आती रहेगी। आप एग्ज़ाम से पहले इनको ज़रूर देखिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू।